अर्नब वही अपनी बात जो हो रही थी कि अभी एक पार्लियामेंट्री पैनल ने एक मतलब न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आई थी कि काफी टेक्नोक्रेट जो आ रहे हैं सिविल सर्विसेज में काफी आ रहे हैं मतलब उनकी प्रोपोर्शन काफी बढ़ रही है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये जानना था कि यू बीइंग एन इंजीनियर यू आर आल्सो पब्लिक सर्वेंट, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा क्या है कि अट्रैक्ट वहां पे हो रहे हैं? कुछ कारण है या तुम्हारा अपना एक पर्सनल क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? थैंक यू शुभम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर। और हम दोनों टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हम दोनों के मैच करेंगे, आई होप। या तो बहुत सारे फैक्टर्स है आई गेस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो जनरल फैक्टर्स है, मतलब जनरल मतलब हम लोग जो बैकग्राउंड से आए हैं वहाँ पे कुछ पुश फैक्टर्स काम करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ, तो मैं एज एन इंजीनियर आई विल एनालाइज whether civil engineering will be able to provide me that opportunity or that platform to express my abilities in the future, whether it will be enough for राइट getting me into a service or a job which will give me ample return for my effort and time. तो engineers लोग क्या करते हैं, the thing that they are very good in, even doctors or any technical background, for example CAs, they know their abilities very well. उन लोगों को पता होता है कि वो कहाँ पे लैग करते हैं, कहाँ पे वो लोग अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे लोग नहीं कर पाते, लेकिन राइट क्योंकि राइट लोग का स्टार्टिंग से ही वो लोग कॉम्पिटिटिव फील्ड में रहे हैं, दे हैव फेस्ड अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दे हैव गॉन थ्रू दैट। तो उनमें से उन लोग को वो जानना पड़ता है, बिकॉज दे हैव टू फाइट इट आउट विद इन अ ग्रुप। सो और दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, ये होता ही है। तो जनरल जो फैक्टर्स होता है, जो पुश फैक्टर्स होता है एक जॉब मतलब एक प्रोफेशन में, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ यहाँ पे, तो वो होता है जनरली द करियर ग्रोथ दैट इट प्रोवाइड्स। ओके vis-a-vis सिविल सर्विस, तो सिविल सर्विस अगर इस सारे टॉपिक्स और पैरामीटर्स जो मैं बोल रहा हूँ, इन कंपैरिजन टू सिविल सर्विसेज वर्सेस अ टेक्निकल बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल अगर हो गया मैं करियर ग्रोथ की बात करूँ, तो टेक्निकल बैकग्राउंड में करियर ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट द प्रॉब्लम इज यू स्टार्ट एट अ वेरी बेसिक लेवल। मतलब इवन आपको अगर बहुत कुछ आता है, यू हैव बीन अ गोल्ड मेडलिस्ट एट योर कॉलेज, there are high chances that will land in a place where you will be starting from the very basics, and it will take at least 10 to 15 years to move up the ladder in a considerable way। लेकिन पब्लिक सर्विसेज में जो होता है, एंट्री पॉइंट बहुत हाई होता है आपका। you gain entry at a very high position even at the beginning with whatever public service it is, and you have ample opportunity to serve। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो मेरे को लगता है पुश फैक्टर्स में जो आता है वो है क्योंकि अभी हम लोग का जो हालत है, बारिंग डॉक्टर्स, डॉक्टर्स काफी अच्छे पोजीशन में हैं, दे हैव अ राइट वेरी राइट गुड टेक्निकल अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ देम, बट इंजीनियर्स का एम्प्लॉयबिलिटी इशू काफी अच्छा नहीं है, एंड उसके इंजीनियर मल्टीपल मतलब इंजीनियर मतलब हम लोग यहाँ पे कोर की बात कर रहे हैं, राइट? राइट। कोर की बात कर रहे हैं मेजरली। इवन नॉन कोर में भी अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं हैं, देन इट बिकम्स करेक्ट। रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक इट इनटू द बिग लीग्स। सो वहां पे मेरे को लगता है कि अगेन वी कैलकुलेट देख कहाँ पे मेरे को, यहाँ पे मैंने मेहनत करके इंजीनियरिंग में सिलेक्शन लिया कंपटीशन के थ्रू, व्हाई नॉट सिट फॉर अनदर कंपटीशन एंड गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हियर। राइट। एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दैट। आज के दिन भी इवन 40 साल 50 साल पहले माइंडसेट जो था अभी भी लगभग वही है कि गवर्नमेंट जॉब्स अच्छे होते हैं, बिकॉज इट डज टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली गुड पे, जॉब सिक्योरिटी, ग्रोथ है, प्रेस्टीज है, एवरीथिंग दैट यू कैन आस्क ऑफ। एंड अपॉर्ट उसके ऊपर यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर एनर्जी फॉर पब्लिक सर्विस ऑल्सो। और ये हो गया। और उसके बाद क्योंकि हम लोग काफी अर्ली एज में घुसते हैं, मतलब जो मेरे साथ भी हुआ, नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग में कभी कभी या फिर कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड में हम लोग ऐसे ही घुसते हैं विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ दैट थिंग। राइट राइट। लेकिन विथ मेच्योरिटी, जैसे यहाँ पे अपना कॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाई डू सो मेनी IITians और व्हाई डू सो मेनी पीपल फ्रॉम जादवपुर crack civil services? Because वहाँ पे culture है, they have the culture in the hostels where seniors are preparing for the services। इवन मेडिकल में भी मैंने देखा है कि यहाँ पे मैं अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे बहुत जन है जो CSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड दे आर फ्रॉम गुड मेडिकल बैकग्राउंड। तो अच्छे मेडिकल ओके। बैकग्राउंड होने के बाद भी CSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो मैंने पूछा था, व्हाई आर डूइंग दिस अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर थिंग दैट वी ऑलरेडी नो?
तो वो बोले कि आई एम क्वाइट टेम्पटेड बाय माय सीनियर्स हु आल्सो डन द सेम एंड सक्सीडेड। सो ओके। वहाँ पे पीयर प्रेशर जो भी है, प्रेशर तो नहीं बोलेंगे, पीयर पीयर मोटिवेशन, सॉरी पीयर मोटिवेशन हो गया, या फिर एमुलेशन जो बोलता है सीनियर्स को देख के। सो दैट बिलीफ कम्स इन विद इन यू, वेर यू कैन रेप्लिकेट, वेर यू कैन प्रोड्यूस। और क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड फेस करके आते हैं, वी टेक इट हेड ऑन। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग या फिर कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड के हम लोग कंपटीशन फेस करके आते हैं, so we are very headstrong about this thing कि हम लोग competition face करते हैं, whereas I've seen many people in arts background or other background where they are not, they are very intelligent, they are more hardworking and intelligent than any average technical guy, but he or she thinks that he or she may not be eligible to, he not be able to crack that exam। एक confidence का एक difference आ जाता है, एक बार आ जाता है। राइट। तो ये राइट। तो फैक्टर्स है। इसके अलावा मैं, ये तो हो गए पुश फैक्टर्स, इसके अलावा पुल फैक्टर्स है। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया कि व्हाई टेक्नोक्रेट्स आर मेकिंग अ स्विच इनटू द फील्ड, इनटू द पब्लिक सर्विसेज। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वेल सेटल्ड होते हैं सैमसंग में, राइट। राइट, वी हैव प्लेंटी ऑफ एग्जांपल। यस, एंड दे आर स्विचिंग मिडवे। मेरे पास अगर जॉब नहीं है, मैं शुरू से सोचता हूँ कि मैं स्विच करूंगा, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ओके। किसी के पास अगर राइट। जॉब है, ही इज वर्किंग एट गोल्डमैन सैक्स और ही इज वर्किंग एट प्रीमियर प्राइवेट कंपनीज लाइक द सैमसंग एंड ऑल, even in on-site locations, they are switching to civil services. Even they are coming to state services. CSC में तो आते ही है, we are seeing that year on year। तो इसका रीजन मैं जो देखता हूँ, क्योंकि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में मनी तो सबसे नीचे आता है। दे हैव बिल्कुल अर्नड अ लॉट बिल्कुल। ऑफ मनी, तो बिल्कुल बिल्कुल। वो इम्पोर्टेंस उन लोग लाइफ से चला जाता है। एंड मैं एक स्पीच देख रहा था, एंड इट वाज क्वाइट एविडेंट कि ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय वर्क while working with public servants in his home state। He said that he was working with the district magistrate, and the convergence and the ability to converge different departments that district magistrate has. He has around 29 departments of the state directly under him, and the ability to converge every single department to produce a very very nice output towards any section of the society is unimaginable। So I think those are those, that is one of the pull factors मतलब apart इंडिविजुअल from it। सेटिस्फैक्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है मतलब। बिल्कुल, इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि एक बंदा अगर सैमसंग में है, ही इज गेटिंग एवरीथिंग अ मैन नीड्स टू हैव या अ गुड क्वाल करियर, क्वांटिटी मनी, वाइज। एवरीथिंग। एंड ही बिल्कुल हैज बिल्कुल। स्टेटस आल्सो। सैमसंग में आजकल हम लोग इतना मॉडर्नाइज हो चुके हैं, हम जो भी काम करता है सैमसंग में या फिर गोल्डमैन सैक्स में, हम लोग उसको काफी हाई स्टेटस देके रखते तो है। राइट। तो राइट। डेफिनेटली अब उसको उसको लाइफ में क्या चाहिए, वो वही सोचता है कि अभी मैं यहाँ पे जाऊं। एक तो होता है कि वन मोर थिंग इज, वो एक होता है कि जॉब मंडेन हो जाता है गुड पॉइंट। डे ऑन पब्लिक सर्विस में, स्पेशली अगर ग्राउंड पे काम करते हो, तो उसमें जो मैंने लिमिटेड एक्सपीरियंस में पाया है कि नो सिंगल डे इज द सेम। सो जो बोरिंग चीज होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। दैट इज द वन थिंग। एंड सेकंड थिंग इज, जैसे मैंने बोला कि the ability to influence public life, I mean, converging of different departments and the ability to use resources is immense। The job is very hectic, no doubt, but at the same time, you get a lot of satisfaction while doing that job। एंड ये तो हो गया। और इसके अलावा मेरे को लगता है कि जो हम लोग जैसे डायरेक्टली फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, जो जाते हैं, काफी ग्लैमर देख के भी जाते हैं कभी कभी। हम्म। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में ये भी है, जो कि कहीं ठीक भी है, कहीं ठीक नहीं भी है, डिपेंड्स अपॉन यू। कोई उसको अच्छे से राइट। चैनलाइज करके वो एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई शायद नहीं कर पाता है। तो वो पिक एंड चूज़ करने की बात है। इसके अलावा ओके। अभी जो है सिनेरियो, उसके हिसाब से तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी। हालाँकि प्राइवेट में भी या फिर नॉन पब्लिक सर्विसेज़ में भी इट इज़ वेरी गुड नाउअडेज़ कि आप जाओ, वहाँ पे आप ग्रोथ लो, यू गेन दैट एक्सपीरियंस, यू कम बैक, यू वर्क फॉर द नेशन, ऑल दैट्स फाइन। बट आई थिंक मोटा-मोटा यही फैक्टर्स है, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकते हैं। अगर तो तुम्हारे मतलब दिमाग में अगर कुछ आ रहा है तुम बताओ। हाँ मतलब अगर देखा जाए व्हाट यू हैव सेड अभी तक, कि पहला तो है कि आई थिंक अपॉर्चुनिटी की बात भी काफी हद तक करेक्ट है, स्पेशली अगर आप कोर पे हो। फॉर एग्जांपल वी आर फ्रॉम कोर, एंड रिगार्डिंग अगर आपका बेस भी लो है ना, लाइक यू पुट अप अ पॉइंट कि आप बहुत नीचे शुरू कर देते हो, काफी ग्राउंड लेवल पे आप शुरू करते हो। आई थिंक वो भी फाइन है अगर आप, लाइक इफ आई एम एन इंजीनियर, आई वांट टू चैनलाइज माय इंजीनियरिंग नॉलेज जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता हो, तो आई कैन बी कंटेंट विथ लो स्टार्टिंग पॉइंट।
बट द प्रॉब्लम इज ना कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्लियर होती नहीं है, क्योंकि कोर में, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कोर क्योंकि हमारा वही फील्ड है, क्योंकि कोर में काफी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है अभी भी हमारे कंट्री में कंपेयर टू लाइक आईटी। राइट, मतलब आईटी इज ऑफरिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग, मतलब वी कैन ऑल विटनेस दैट, राइट? तो राइट, क्योंकि क्लियर ट्रैजेक्टरी नहीं मिलता है तो अ पर्सन विल थिंक। और दूसरी बात करें तो अगेन फॉर द कोर, कि यहाँ पर भी जो काइंड ऑफ वर्क आप करना चाहते हो वो भी अल्टीमेटली पब्लिक सर्विस में ही अवेलेबल है, राइट, राइट? आई मीन यू आर अ गुड अर्बन प्लानर, तो प्राइवेट कंपनी कोई टाउन नहीं बनाने वाली है, इंडिया में तो नहीं होता है ऐसा। तो यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू ट्राई फॉर अ कंपटीशन, राइट? तो फिर वो ये कंपटीशन वाली फिर बाकी कुछ किक इन हो जाती है, तो फिर लगता है कि यहाँ पे ट्राई कर लिया तो मे बी वहां भी कर लो, या फिर मान लो कि वहां पे नहीं हुआ, अगर आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो आपकी डिजायर्ड हो, तो अगेन आप चाहोगे कि मैं अल्टरनेटिवली वहां पे भी एक्सप्लोर करूं जहां पे मुझे एक और चांस मिल जाए। तो मोरलेस अपॉर्चुनिटी की बात तो बहुत बड़ी फैक्टर है, एंड इट लिंक्स टू वही पर्सनल सेटिस्फैक्शन यू टॉक्ड अबाउट, दैट हायरार्की ऑफ नीड। तो अगर आप कोई अच्छे कॉलेज पे हो तो यू विल मेक मनी, राइट? आई मीन यू कैन हैव अ डिसेंट लाइफ, यू विल हैव अ डिसेंट लाइफ डेफिनेटली वेन एवर यू वॉन्ट टू हैव। बट आफ्टर एक पॉइंट के बाद, लाइक काफी लोगों के बारे में तुमने बताया कि हाँ वो लोग रिटर्न भी आते हैं, तो ये थॉट भी आता है कि अपार्ट फ्रॉम मनी और अ नॉर्मल लाइफ, आई नीड टू हैव दैट थिंग। आई मीन यू आर वर्किंग फॉर 35 ईयर्स, राइट? 35 to 40 ईयर, तो उतना तो आपको चाहिए कि मंडेन ना हो, यू शुड हैव समथिंग चैलेंजिंग। और इंडिया क्योंकि एक काफी ग्रोइंग कंट्री है, हमारे कंट्री में करने के लिए लिटरली बहुत कुछ है, तो एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज। तो आई थिंक मोरलेस ये कन्वर्जेंस पॉइंट है पॉइंट में। हाँ, रिगार्डिंग डॉक्टर्स, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं, हम लोग उस शूज में है नहीं, तो मेरा भी वही है कि हाँ ऑल्दो दे हैव अपॉर्चुनिटी, बट अगेन उनकी भी इंडिविजुअल एस्पिरेशन हो सकती है। राइट, राइट, क्योंकि ये भी बात है ना कि वी ऑल आर एंटरिंग इनटू आवर कॉलेजेस एट अ वेरी यंग एज, उतनी मेच्योरिटी होती नहीं है। इवन मोस्ट ऑफ अस आर फर्स्ट जनरेशन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, हमारे से पहले शायद हमारे फैमिली में कोई उस मुकाम पे नहीं पहुंचा है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो राइट, हमें पता नहीं है कि वो जॉब एग्जैक्टली exactly क्या है, राइट? और क्या पता आपको जॉब करना हो भी या ना हो, आपने लाइक वो एक डिग्री भी है ना, ठीक है वो एक प्रोफेशनल डिग्री है, बट यू माइट नॉट लाइक द फील्ड। तो ये भी बात हो जाती है कॉलेज के बाहर आने के बाद, हमें पता चलता है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर है। तो ये दोनों फैक्टर मोर और लेस है। अच्छा, बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम ये पुश एंड पुल फैक्टर, एक और पॉइंट है कि क्या ये टेक्नोक्रैट का आना इज अ बैड थिंग, मतलब इसको काफी निगेटिवली भी मतलब दिखाया जा रहा है कि काफी मतलब एक पॉइंट ये उठता है कि क्या हमारा ह्यूमन कैपिटल प्रॉपर चैनलाइज नहीं हो पा रहा है, दूसरा कि क्या ये सिविल सर्विस को हैम्पर कर रहा है इन अ वे। व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि मतलब मैं जो मानता हूँ कि एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय मार्केट फोर्सेस, सप्लाई एंड ओके, डिमांड। ओके, ओके। तो अगर अगर लाइसेंस फायर कॉन्सेप्ट से हम लोग जाए तो फ्री कंपटीशन में तो एनीवन कैन एंटर, देयर इज नो बार। आई मीन ईपीएससी डजंट सेट अ बार और एनी रेस्ट्रिक्शन लाइक दैट। ओके, बट अगर हम रेट्रोस्पेक्ट में देखें कि हाँ, देयर द नंबर ऑफ इंजीनियर्स कमिंग टू पब्लिक सर्विस आर मोर कंपेयर्ड टू अदर प्रोफेशंस। इसके इसके बहुत रीजंस है। हम लोग रीजंस में तो अभी नहीं जाएंगे, इफेक्ट्स में जाते हैं। इफेक्ट्स, I don't think it is often shown in a very not bad light, but in a very alarming light by राइट, many अलार्मिंग, राइट, people. राइट, राइट, राइट। हाँ, अलार्मिंग लाइट। अब उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हो वो अलग बात है कि इट इज डेफिनेटली अलार्मिंग दैट मेनी इंजीनियर्स डू नॉट फाइंड suitable employment in their own fields. This is a very thing. And for doctors, I think they are coming because they are quite motivated to do this job, and they feel that they will be able to do justice to their abilities and time. So, and for other technical fields also the same goes. But as such, I don't find any negative thing as such, because at the end of the day, degree is as good as you. I mean, राइट, राइट, राइट। आपको एक डिग्री, आपको ऑनलाइन भी डिग्री मिलती है, तो ऑनलाइन मैं बिल्कुल। आपको डिग्री दे देता हूँ। तो आप में क्या चेंज आया? कुछ नहीं आया। द थिंग इज, इसलिए यूपीएससी बोर्ड रखता है, नहीं तो फिर तो खाली मेंस रिटन एग्जामिनेशन से ही हो जाता है। वो देखता है ना कि पर्सनालिटी आपकी कैसी है। और सेकंड बात है कि अगर मैं इंजीनियर, अगर
कल जाके सारे इंजीनियर्स ही सिलेक्ट हो रहे हैं, मान लेते हैं 1000 सिलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें 1000 ही इंजीनियर सिलेक्ट हो रहे हैं हाइपोथेटिकली, तो उसमें खराब क्या हो जाएगा? खराब तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज दे आर फाइटिंग आउट एन ओपन कंपटीशन, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है, अगर दे आर डिजर्विंग इनफ, एंड दैट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड। If they are deserving enough, they are good enough to serve the society, and they will do it in a very good way. गुड पॉइंट. Whether it is engineers, whether it is people from arts background, whoever it is. And lastly, I don't think anything bad as such. बस यही है कि already there are steps जो कमीशन ले रही है to normalize this issue, and वो इफेक्ट हम लोग को दिख भी रहा है, because recent अगर हम डेटा बोले कि there are many, the number of the proportion, the percentage of engineers out of total candidates in a CAC interview is around 40% approximately, and the final selection of engineers in the final list is around 27%, so that drastically drops. So that is not 40%. So I think everybody is understanding what is happening there. They're trying to normalize things, and that is good because we need diversity in services. I mean, a civil engineer or a mechanical engineer or a doctor cannot understand a lot of things that well, but again, you are through a process, you will receive trainings, you will become sensitized, you will go in the field, you will learn, you will experience, and with that you will develop. I don't think anything bad will come of that. Okay, going carrying forward your point, कि there is not necessarily anything bad, right? I mean, there is no need to put an alarm or something कि काफी टेक्नोक्रेट आ रहे हैं, या वो एक नॉर्मल है, कंपटीशन है, आ रहे हैं. दूसरी एक पॉइंट काफी उठती है, स्पेशली ये 2-3 इयर्स में, कि काफी लोगों को लगता है कि जो ये कंपटीशन है वो इंजीनियर्स के लिए थोड़े नेचुरली, मतलब इंजीनियर्स को थोड़ा नेचुरल एडवांटेज है यहाँ पे. डू यू थिंक ऐसा Right. कुछ है? मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट होल कंपटीशन का मेंटालिटी एंड टेम्परामेंट के अलावा, बाय डिजाइन और स्ट्रक्चर, डू यू थिंक कि ऐसा कुछ है? No, I don't think so. पहले था भी तो अभी तो नहीं है, because they try to normalize it at every level. पहले प्रीलिम्स में सीसैट को करते थे, हाँ अभी सीसैट थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल आ रहा है, थोड़ा सा बट कंट्रोवर्शियल आई आ थिंक रहा है, दैट इज मानता फॉर हूँ. एवरीवन, राइट? आई मीन, आई नो अ लॉट That ऑफ is गुड for इंजीनियर्स. everyone, and you are already aware of that. राइट. Everyone is aware of that, and that does not influence selection, I believe, to much extent. But mains is the main game changer. We all know that. राइट. Mains में तो I think humanities have a better edge राइट. because they write so much. We don't write so much. They दे write राइट so वेल टू. much, and they write, and they. मैं एक सिंपल चीज बोलता हूँ, कितने टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है जो अपने टेक्निकल बैकग्राउंड लेके ऑप्शन लेते हैं? कोई नहीं देता है. ठीक है, तो अगर उस सेंस में देखें तो हम लोग तो डिसएडवांटेज पे, प्योरली डिसएडवांटेज, बिकॉज वी आर स्टडिंग अ कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट. जो बंदा राइट. अपना पूरा लाइफ एंथ्रोपोलॉजी या फिर ज्योग्राफी पढ़ा होगा, उसको हम अगर कंपटीशन में ला रहे हैं बाय स्टडिंग ज्योग्राफी, माई सेल्फ बीइंग अ सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, आई एम ऑलरेडी एट अ डिसएडवांटेज. अगर वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, so I don't think there should be a problem with anything. So mains to completely goes to, I think not completely, but because there are a lot of things. Mains is more or less balanced, I would say. Although it is more advantageous for people from a humanities background because they have been through that. And interview, I think interviews again show off your skills and personality on that day. हाँ, ये बात जरूर है, जैसे तुमने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला, क्योंकि कुछ कुछ फैक्टर्स को हम लोग डिस्काउंट कर देते हैं, तो जो ग्रॉस फैक्टर्स नहीं होते हैं, जैसे एग्जाम टेम्परमेंट हो गया, तुम्हारा प्रेशर हैंडलिंग हो गया, सिचुएशन अवेयरनेस हो गया, प्लानिंग हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया, ये चीज टेक्निकल बैकग्राउंड में अच्छा होता है. उसका रीजन भी है अच्छा होने का, बिकॉज वी फेस दैट कोर्स करिकुलम, एंड ये एडवांटेज रहता है. लेकिन ये एडवांटेज चाहिए टू इवन टू सर्व एज अ पब्लिक सर्वेंट, यू नीड दिस, एंड द प्रोसेस इज वेरी केयरफुली डिजाइन बिकॉज ऑफ दिस. क्योंकि यूपीएससी आपको बोलता है कि आपको 7 पेपर लिखने हैं, आपको ये टाइम में इतना चौड़ा चौड़ा आंसर्स लिखना है, हैव टू फेस दैट प्रेशर. आगे से प्रेशर आपको डालने की आदत बना लेता है वो. तो अगर कोई उसको सस्टेन कर रहा है, तो ओपन कंपटीशन में मेरे को नहीं लगता है कुछ ज्यादा एज मिलता है. अभी तो नहीं है, अब फ्यूचर में और भी घट जाएगा, कुछ होगा भी तो. मतलब ये बेसिकली कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस है, कुछ कोई इनहेरेंट एडवांटेज नहीं बिल्कुल है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इनफैक्ट आई वुड से, I will make a statement with very much care that it is certainly skewed towards the arts graduates. Although engineers do make the better of it because of their own skills, or maybe doctors make better of that because of their own skills. But purely personal है. लेकिन again, I don't think there is much in the process. ओके, ये तो जनरल बात होगी. कमिंग टू यू अगेन, मतलब यू आर इन करेंटली इन, मतलब स्टेट सर्विस में हो,
you have Yeah. cracked the UPSC exam too, and you have been a good Yes. engineer too. Like you have, I think you were in I top can 10, relate right? on that. Yeah. No, but Yeah. you were in top 10, I think, right? Again, bringing that anecdote, you don't need to study to get into the top 10. That's I think what we should all understand. Being non-engineers, we understand this, you and me, Yeah, but yeah, we many do. people, Yeah. yeah, वही that's पर्सपेक्टिव वही लाना है कि लाइक इफ एनीवन क्वेश्चंस यू कि हाँ लाइक यू आर इन पब्लिक सर्विस राइट नाउ, अगर पूछा है कि Mhm. आपके कॉलेज में कितने मार्क्स थे तो ऑब्वियसली आपके नंबर तो काफी थे, लाइक यू आर 8.5 और समथिंग टॉप 10 Right, टॉप 20 में थे. right, देन वही right. ऑब्वियस क्वेश्चन वही आएगा कि जब आप वहां पे इतने अच्छे थे तो आपने आप क्यों आए यहाँ पे. आपको लाइक यू आर फ्रॉम अ गुड कॉलेज, अपॉर्चुनिटीज भी आई थिंक मतलब रिलेटिवली बोले तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिली थी, फिर भी आप आए यहाँ पे. ये पहले से कोई पुश था या फिर बाद में आया, मतलब इंडिविजुअली तुम्हारा क्या था? इसमें मैं दो ही चीज बोलूंगा। पहले तो वही पहला वाला पुश था, पहले से ही आई हैड डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ कि मैं ये करने वाला हूँ, ये नहीं करूंगा तो ये करूंगा डेफिनेटली, और वो ओके. मैं काफी उस चीज पे फर्म था। और दूसरा है कि जैसे मैंने बोला, कॉलेज कॉलेज का एनवायरनमेंट अलग होता है, यू कैन बिल्कुल. मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग। हम्म. लेकिन जब आप ओपन कंपटीशन में जा रहे हो, यू नीड टू नो योर एबिलिटीज एंड वीकनेसेस। मेरे को लगा था आफ्टर केयरफुल इंट्रोस्पेक्शन, ये चीज मैं बहुत अच्छे से प्लान किया था कि इंजीनियरिंग में मैं जाऊंगा, अगर अगर मैं जाता भी हूँ, अगर मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंजीनियरिंग हुआ भी, देन आई विल बिकम अ वेरी बैड इंजीनियर। ओके. इसलिए इसलिए क्योंकि वो चीज मेरे को उतना अच्छे से ग्रास्प नहीं होते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंपेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट इन civil service, any other subject in the CSA examination. I thought I will be better level to manage. That's why I also didn't take optional as civil engineering and switch to psychology. And ये तो होता ही है। और एक चीज मैं बोलने गया, भूल गया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा था मेरे को कि ठीक है, मैं याद आता तो मैं बोलता हूँ। लेकिन प्राइमरीली यही तो पॉइंट था कि मैंने सोचा था कि मैंने डिसीजन ले चुका था कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ उधर उस तरफ। एंड दैट हैड बीन अ क्रूशियल डिसीजन, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होता है उस टाइम पे। ऑल्सो इट टुक और हाँ, इट टुक यू. ओके, कंप्लीट कर लो वो. एंड जो मैं भूल गया था पॉइंट, हाँ. मतलब many people will laugh, but as a engineer I had more knowledge of medical science. I even do. There are या people in my family who are doctors, believe me, and they seek advice from me. So या it's वी not रिमेम्बर. about what you study, it's about what you are inclined towards and what you are confident of. It's सारा चीज मैं अगर एक चीज में समराइज करूँ, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, सिंपल एज दैट। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, वी कैन मेक इट, यू विल मेक इट। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, यू वोंट मेक इट, सिंपल एज दैट। हाँ, बहुत सारा फैक्टर्स है, मैं ओवर जनरलाइज कर रहा हूँ शायद, ओके, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें, लक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस इज द अल्टीमेट थिंग, इवन while in the examination process and after the examination as a public servant. मतलब लाइक यू आर करेंटली ऑन ग्राउंड टू, तो वहां पे भी Yeah. सर्व करने के टाइम भी ये भी लाइक इट इज अ डेली चैलेंज राइट, जो एग्जामिनेशन में हम लोग फेस करते हैं या फिर प्रिपरेशन में फेस करते हैं. फिर से बोलो, मैं समझ नहीं पाया मैं क्वेश्चन। बोल रहा हूँ कि लाइक अभी तुमने एक पॉइंट बोला कॉन्फिडेंस वाला, बिफोर एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम, आफ्टर एग्जाम, तो इवन ड्यूरिंग द जॉब आई थिंक यू हैव टू फेस सिमिलर काइंड ऑफ चैलेंजेस जो आप एग्जामिनेशन में या प्रिपरेशन के टाइम फेस करते हो. और इवन लाइक तुमने तो डिसीजन लिया था, तो यू स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम राइट, इट टुक यू गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच वेयर यू आर राइट, चाहे कोविड हो, पैंडेमिक हो, कुछ भी हो, बट वो एक कमिटमेंट था, तो वो भी कहीं कहीं पे लगता होगा कि क्या ये डिसीजन करेक्ट था या नहीं था. डू यू थिंक ऐसा कुछ बीच में कभी हुआ था? मैं आता हूँ, मैं दो तीन डिसीजंस लिया था। एक तो मैं ये सोचा था कि मैं सिविल इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग छोड़ूंगा। हाँ. तो हाँ, और एक चीज, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड को पूरा पूरी जनरलाइज कर दे रहा हूँ इंजीनियरिंग में। मैं, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग से हूँ, काइंडली एज्यूम इट फॉर योरसेल्फ व्हाटएवर यू आर। हम्म. और हाँ, मैंने जो पहला डिसीजन लिया था सिविल इंजीनियरिंग छोड़ने का, आई थिंक दैट वाज वेरी क्रूशियल एंड दैट वाज इंपॉर्टेंट टू। हाँ, मैं शायद सिविल इंजीनियर होकर बहुत अच्छा सिविल इंजीनियर बन भी जाता, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। अभी जो यहाँ पे मैं हूँ, आई एम ओके, आई वोंट से आई हैव गॉट एवरीथिंग दैट आई नीडेड, बट आई एम ओके। एंड तो पहला डिसीजन मैं वैलिडेट करता हूँ कि मैं सिविल इंजीनियरिंग छोड़ा। सेकंड है कि मैंने कोई जॉब की तरफ नहीं देखा था तब, एंड इट हम्म. वाज अ वेरी टफ सिटिंग। आई प्रिपेयर्ड फुल टाइम सिटिंग एट माय होम, एंड वो राइट, राइट. 4 years अराउंड टाइम था बिफोर आई गॉट माय फर्स्ट जॉब एट एसबीआई। सो वो काफी डिफिकल्ट टाइम था। और मैं जब अभी जो ग्राउंड एक्सपीरियंस जैसे तुमने बताया, बिलीव मी, preparation time is very tough, but it is also enjoyable after you become a public servant or a
any servant, whether in a private company or a public servant, your life becomes very hectic. It is very hectic. It demands a lot of work from you. One more thing, why people, why this is the perhaps the most important thing, why people leave after working in after working at 50-60 lakh packages and come to public service, because the amount of work demanded in a public service and private service is almost the same nowadays. If you're coming at cutting edge public services, especially at administration and police, and if you're going at a company like a high paying company like Samsung and Goldman Sachs, the amount of work, the amount of effort which you will put are the same. But there's a very important driving force, because while being a public servant at ground level, you will immediately see the effect, you will immediately see the result of your actions, and it will give you immediate gratification. That is Right. a very important driving force which you will not get in other private companies. And that is the thing that you need to sustain for the rest of your life. You cannot you cannot work for money. It won't drive you. That's why people leave and come. So बट sorry I यहाँ पे diverted. ये पॉइंट पे आई थिंक ये भी काफी इंडिविजुअल होना चाहिए ना, राइट? आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल विल बिल्कुल प्रेफर मनी ओवर दैट काइंड ऑफ थिंग बिल्कुल दैट वी आर बिल्कुल, टॉकिंग. और तो होता ही है. आई मीन आई जस्ट टॉक्ड अबाउट माय परसेप्शन एंड मेनी ओके. others who feel the same way, but again people are driven by different wants. I'm not going into that. एंड ये एक पॉइंट हो गया. हाँ, मैं कहाँ क्या बोला था मैं, हाँ, एज अ पब्लिक सर्वेंट योर जॉब इज मोर हेक्टिक. जो कहते हैं कि आफ्टर यू क्रैक एवरीथिंग इज रोजी. हाँ, रोजी है, यू बिकम सेटल्ड, बट अगेन द थिंग्स आर वेरी वेरी हेक्टिक एंड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन यू. आई मीन ऐसा भी दिन आएगा कि आप दिन में मंथ में 15 दिन ठीक से सो भी नहीं पाओगे, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव. सो सब कुछ हंकी डोरी नहीं होता है. इट इज अ वेरी चैलेंजिंग लाइफ. But that is why it एग्जामिनेशन is पे. important, na? That is why it is important Yes. to have a very, I mean, to know why you are coming there, right? I mean, आपको पता बिल्कुल होना चाहिए बिल्कुल. कि why you are coming there. ये reality वहां पर है, और you should Hmm. be prepared for that, and you should enjoy that too, I think. I think we should be able to know what we should. तो जो मैं डिस्कस कर रहा था कि हाँ, वी शुड नो द एंड गोल, हम लोग को कहाँ जाना है, और द सर्विस हम लोग से क्या डिमांड करती है. बहुत लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं मेरे जो एक सीनियर है वो अभी ये गए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बहुत अच्छे हैं. तो वही बता रहे थे कि जो सिविल सर्विसेज में है सिलेक्शंस हुआ है, मेनी आर डिsillusioned विद द चॉइसेस. ठीक से चॉइस नहीं भर रहे. आईएएस आईपीएस कहाँ पे क्या चाहिए. बहुत कोई आईपीएस चाहता है एंड दे गेट इट, दे आर वेरी हैप्पी. बहुत कोई ऐसे ही भर देता है, उन लोग को मिल जाता है, दे आर वेरी डिsillusioned, दे लीव देयर जॉब्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. सो ये भी होता है कि यू क्रैक सिविल सर्विसेज, यू क्रैक यूपीएससी, यू मेक इट टू द फाइनल लिस्ट, यू गेट इनटू अ सर्विस एंड यू आर डिsillusioned. ये भी होता है, जस्ट लाइक इंजीनियरिंग. सो ये Right, भी right. जानना है कि सब कुछ अच्छा, मतलब यू शुड बी वेरी अवेयर. जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में जो गलती की है, जैसे तुम बोले, हम लोग को पता होना चाहिए व्हाट आर वी सीकिंग एंड व्हाट द सर्विस इज गिविंग अस, एंड गोल क्या Right. है. अगर ये क्लियर होता है तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू मूव इन अ राइट डायरेक्शन. तो अल्टीमेटली क्रक्स यही हुआ कि इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन, इंडिविजुअल एस्पिरेशन आर द मेजर ड्राइविंग फोर्स, राइट? और यहाँ पे कुछ कोई अदर कोई स्ट्रक्चरल एडवांटेज या कोई ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ दे वांट मोर इंजीनियर, मतलब प्लान करके ऐसा नहीं कुछ भी नहीं नहीं. नहीं, आई थिंक द प्रोसेस इज प्रीटी मच बैलेंस्ड. एंड इंजीनियर ज्यादा सिलेक्ट होते हैं. आई थिंक वी शुड accept that fact that they're more capable, or rather technocrats are more capable for the examination process. I will not say ओके that they ओके. will be making very good public servants compared to any other background, but again, you need to set a bar for selection. हम्म. So और हक रैक से ही है. और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जानते हो आपको क्या चाहिए, जो हम लोग को नहीं पता, मैक्सिमम लोग को नहीं पता होता है इंडियन सोसाइटी में. ये थोड़ा प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम लोग को नहीं पता होता है, और उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है शायद. वी जस्ट हैव इवॉल्व. सो वो थोड़ा चीज अगर आप पता कर लो, इवन इन द बिगिनिंग, इट कैन बी एनीथिंग. मेनी पीपल आर प्रीटी हैप्पी बीइंग एन वर्किंग फ्रॉम इंजीनियर. होम, मेकिंग यूट्यूब रील्स, दे आर प्रीटी हैप्पी. ठीक है, आई डोंट नो, बट दे आर प्रीटी हैप्पी एंड दे आर डूइंग गुड, फाइन, अच्छा है. इवन बहुत काफी लोग हैं काफी पब्लिक. इंजीनियर भी हैं, लाइक दे आर फाइन वर्किंग इन इंजीनियरिंग पब्लिक वर्क एंड. बिल्कुल बिल्कुल, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड. आई मीन आई नो पर्सनली नो मेनी पीपल who are working with private companies and big firms, and they are doing pretty good. They are very एंड दे आर satisfied with हैप्पी their इन work. लाइफ.
and they're happy and live. In fact, if they come to public service by peer pressure, they will be making very bad civil servants, because that is not meant for that. So always align yourself with your abilities. Again, as I said in the beginning, हम लोग को abilities पता होनी चाहिए, weakness पता होना चाहिए, क्या चाहिए और क्या मिल रहा है, ये जरूर पता हम्म, होना चाहिए। ये पब्लिक सर्विस में आके तुम खुश रहोगे कि नहीं, ये बहुत चीज तुम पे भी डिपेंड कर रहा है, तुमको क्या चाहिए। ठीक मतलब है, तो ये बिल्कुल मैड ड्राइव की तरह, मतलब जस्ट बिकॉज आपने ग्लैमर देख लिया या कुछ देख लिया तो भी आना भी बहुत करेक्ट नहीं है। मतलब अभी आजकल आप बिल्कुल देखो तो बिल्कुल। क्राउड बहुत हद तक ये भी है, मतलब दे बहुत रियलाइज आफ्टर ज्यादा। 1 or 2 year ऑफ प्रिपरेशन इन दिल्ली राइट एंड राइट, हाँ, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मतलब को सबको कोई कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, अच्छा, तो उसमें बात नहीं है। तो लेकिन बात है ये कि बहुत ज्यादा ग्लैमर शो करा जाता है, हाँ, सर पब्लिक सर्विसेज में, जो कि रियल लाइफ में होता है। मैं ऐसा नहीं डिनाई करो कि वो नहीं होता है, होता है, लेकिन वो चीज खत्म हो जाता है आफ्टर बिकम अ पब्लिक सर्वेंट। वो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देर मोर मोर बिलीव मी, जो जॉब सेटिस्फेक्शन हम लोग बोलते हैं ना, क्लीशे टर्म जॉब सेटिस्फेक्शन, एक्चुअली जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग काम करते हैं एक्चुअली। ठीक है, हाँ, आपको किसी को अगर बहुत पैसा कमाना है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ तो अलग बात है, लेकिन मेनी पीपल हु आर डूइंग गुड वर्क, दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द पीपल, दे आर एक्चुअली वर्किंग, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, यू हैव फंड्स एट योर डिस्पोजल, यू कैन वर्क फॉर द पीपल। और वो पावर जो दिखाता है गाड़ी से उतर रहा है, यू गेट दैट, बट वो सब पुराना हो जाता है, एक दो साल बाद यू वोंट इवन फील दैट कि वो क्या है क्या नहीं है, यू नॉट, यू गेट यूज्ड टू दैट। चलो काफी अच्छा डिस्कशन था, होपफुली जो 3-4 लोग देखेंगे तो उनको। चलो, जो भी देखे एटलीस्ट इम्प्लीमेंट करे। हाँ, और अगली बार हम लोग बात करेंगे लाइक यू वी आर प्रिपेयर्ड, यू हैव एक्सपोजर इन ईपीएफओ आल्सो, यूपीएससी का भी यस। प्रिपरेशन रहा है तुम्हारा, और यू आर हाँ। करेंटली इन अ सर्विस टू, तो विल टॉक ऑन दैट टू अगली बार होपफुली। राइट राइट। चलो।